तेरे मन में सोहे आचर्या मर तेरे काया। घर घर होवे पूजा तेरी, घर घर होवे पूजा तेरी। दिया सुन गाने वाला वाला रे रंगवाला, रंगवाला मेरा नाम लंगोटी वाला। रंगवाला रंगवाला मेरा नाम लंगोटी वाला। लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरण पर, वह बुला कर लाया। लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरण पर, मैंने बुला कर लाया। आज्ञा से संजीवन लेने, आज्ञा से संजीवन लेने, पवन वेग से जाला जाला रे रखवाला रखवाला मेरा लाल लंगोटी वाला। रखवाला रखवाला मेरा लाल लंगोटी वाला। हमारी बिरादरी के लोग ताली बजा रहे हैं, और कुर्सी वाले तो पहले से जानते हैं कि भाई कुर्सी नहीं बचने वाली बिना ताली के। पर बीच वाले कसम खा के बैठे क्या हमने बजाएंगे? क्या झगड़ा हो गया किसी से? रखवाला रखवाला मेरा लाल लंगोटी वाला। 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 आज ताली बजाने में जोर लगाना पड़ रहा है। क्यों? बच्चे कह रहे लास्ट दिन है, और दूसरी बात भंडारा की तस्मई में ताली बजाने में थोड़ी समस्या कर रही हो गया। एक बात याद आ गई, बोले गांव में 3 धर्मों को मानने वाले लोग यात्रा पर निकले थे और एक गांव में पहुंचे, और उस गांव में गांव वालों ने देखा कि ये सब लोग एक कौन थे? बोले एक क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले फादर, और एक हिंदू धर्म को हनुमान जी की उपासना करने वाले महात्मा जी, और तीसरे कहा एक मौलवी साहब थे। तीनों एक गांव में पहुंचे। बोले हनुमान जी महाराज की। अब गांव वालों ने सबका सम्मान करते हुए बोले महाराज महात्मन लोग आप अलग अलग धर्मों के हो, लेकिन हमारे लिए सब बराबर, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। अब वो गांव के बाहर एक मंदिर में रुके। अब गांव वालों ने कहा क्या पकाओगे, क्या बनाओगे? बोले आज तो हनुमान जी महाराज का दिन है, और ये मंदिर भी हनुमान जी का। हम लोग सोच रहे हैं कि आप लोग थोड़े थोड़े दूध चावल चीनी मेवा आदि की व्यवस्था कर दीजिए, तो बढ़िया खीर बन के हनुमान जी को भोग लग जाए। बोला हनुमान जी महाराज की। गांव वालों ने दूध की व्यवस्था कर दी, और घी चावल चीनी जो कुछ भी चाहिए सब बढ़िया बन के तस्वीर बन के तैयार हो गई। अब हुआ ये, तीनों ने कहा देखो भाई
तस्मई अभी बढ़िया ठंडी हो जाए और रात में खीर बनी और कहा सवेरे जो सबसे सुंदर सपना देखेगा उसी को ये तस्मई खाने को मिलेगी। सबसे सुंदर जो सपना देखेगा वो ज्यादा खाएगा, बाकी लोग कम कम खाएंगे। अब क्या हुआ कि महात्मा जी तो तान चदरिया अपनी सो गए और मौलवी साहब उठे। तो मौलवी साहब उठे और उन्होंने अपने बैग से एक इत्र की शीशी निकाली, इत्र की शीशी निकाली और उस सेंट को अपनी दाढ़ी वाड़ी में लगा लिया बढ़िया और लगाकर सो गए। ये सोचकर कि सवेरे जब लोग हमसे पूछेंगे कि तुम्हारा सपना क्या था, तो मैं कहूंगा कि मैं तो भैया 7वें आसमान पे गया था और वहां पर हमारा खुदा मिला और उसने खूब हमारा स्वागत किया। प्रमाण लोग पूछेंगे तो कहेंगे देखो हमारी दाढ़ी सूंघो, तो दाढ़ी सूंघा दूंगा। ये सोचकर वो चुपचाप फिर सो गए। और उसके बाद पादरी साहब उठे तो उन्होंने भी अपने बैग से एक टाई निकाला और टाई को गले में बांधा और ये सोचकर कि जब हमसे ये तीनों पूछेंगे दोनों कि आप कहाँ गए थे, तो मैं बता दूंगा मैं 4थे आसमान पर गया था। प्रमाण जब पूछेंगे तो कहेंगे वहां हमारा गॉड मिला था और उसने देखो हमको टाई बांधा गले में। बोला हनुमान जी महाराज की। और ये दोनों सोचकर दोनों सो गए, मौलवी साहब और पादरी साहब दोनों सो गए। और तब तक क्या हुआ, जो हनुमान जी महाराज के भक्त थे वो उठे और पूरी हड़िया का खीर उठाकर पी लिया। बोला हनुमान जी महाराज की। और चुपचाप तो दरिया जान के सो गए। अब सवेरे वो दोनों उठ रहे तो मटकी को कोई नहीं छू रहा है, सोच रहे भरी है मटकी। अब तीनों बैठेंगे तो फिर अपनी अपनी चर्चा होगी, सबसे बढ़िया सपना कौन देखा। और सबसे पहले बारी आई। बोले मौलवी साहब आप बताओ आप कहाँ थे। बोले मैं तो 7वें आसमान पे गया था, हमारा खुदा मिला और उसने देखो इत्र उत्र लगाकर बढ़िया हमारा स्वागत किया। बोले पादरी साहब आप कहाँ गए थे। कहा मैं तो 4थे आसमान पर था, देखो हमारा गॉड मिला, उसने हमको टाई वाई बांधी। अब जो हनुमान जी के भक्त थे उनसे कहा तुम भी तो उठो महाराज, तुम भी बताओ अपना सपना। पहले तो महात्मा जी ने कहा तुम लोग सबसे पहले हमारी कमर दबाओ, हाथ पांव दबाओ, उठा नहीं जा रहा है। क्यों। बोले क्या बताएं। रात में हमारा हनुमान देवता आया और कमर पर उसने 2-4 गदा लगाई। बोले बेवकूफ, भगवान को भोग लगा के तुलसी दल डाल के खीर का अपमान कर रहा, उठ और खीर पी। अब मैं सोच रहा था, दोनों ने कहा मुझे क्यों नहीं जगाया। कहा महाराज आप तो 7वें आसमान पर थे और आप 4थे आसमान पर थे, मैं कैसे बुलाता आप लोगों को। तो लगता है कि आज भंडारी की खीर भी दशा ऐसी है ना, हाथ उठाने में समस्या हो रही है। बोले यज्ञ पुरुष नारायण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की। बड़ा मंगलमय वातावरण है। आज इस कथा का विश्राम दिवस है। आप सभी लोग मरकटाधीश सरकार श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बैठे हैं और देखो कम से कम हमारे आदरणीय संचालक जी बहुत सुलझे हुए हैं कि मंच को अपने गौरवान्वित वाणी से वक्ता को एक दिशा निर्देश देते हैं। एक जगह एक वकील साहब संचालन कर रहे थे और उन्होंने कहा मैं समस्त देवियों सज्जनों से आज बहुत ही भाव विभोर होकर ये निवेदन कर रहा हूँ कि आज शांति श्रेया जी का अंतिम दिन है। मैंने भाव भरी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ, है ना। तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है, लेकिन यहाँ तो हमारे संचालक बहुत सुंदर ढंग से पूरे वक्तव्य को व्यवस्थित करते हुए और वक्ता को एक एक दिशा निर्देश और उसे एक कथा कहने का मनोभूमिका सी मिल जाया करती है। तो ऐसे संचालक का हम बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और एक बार आप, क्योंकि हम लोगों ने तो कथा सुनाई और संचालक जी ने हम लोगों से कथा सुनवाई, भाई संचालक की दिशा निर्देश हुआ करती है, लेकिन एक बार संचालक जी ने भी आपको बहुत सारे इतिहास पुराण की जानकारियों के साथ साथ यहाँ बैठ कर हम लोग जब कथाएं कहते हैं उतनी देर में आपकी आंसू कविता बन जाया करती है। तो एक बार आपके लिए भी जोरदार आप लोग दोनों हाथ से उनका सम्मान करते हुए, बहुत कुछ आपके वक्तव्य से भी आपको मिला है। केवल
कथानक के माध्यम से ही आपको कथा सुनने को नहीं मिल रही थी, यहाँ तो संचालक के माध्यम से भी आपको बहुत सारी इतिहास, पुराण, शास्त्र, वैज्ञानिकता से लेकर, इतिहास से लेकर, शास्त्रों से लेकर बहुत कुछ जानकारियां आपको संचालक जी के द्वारा द्वारा प्राप्त होती रही है। बोले ध्यानाथ भगवान की। आइए हम सभी लोग कथा की ओर चलें। भगवान हमारे गंगा के किनारे हैं और ये कह लीजिए कि भगवान नौका में बैठे हैं और केवट ने भगवान को अपनी नौका में बिठाया और अंत में अब बहुत समय नहीं है क्योंकि राम जी को जंगल में भ्रमण कराते हुए रावण का वध करा के अयोध्या भी लौटाना है और हम लोग अवध में फूलों की होली भी खेलेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग बीच में नहीं उठेंगे। वैसे मेरा विश्वास है, तो मैं ऊपर कह रही हूँ, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप लोग वैसे भी नहीं उठेंगे। तो भगवान केवट की नौका में है और केवट ने भगवान को पार किया है। गोस्वामी जी महाराज निवेदन करते हैं कि पद पखार जलपान कर आप सहित परिवार, पितर पार कर प्रभु पुण्य मुदित गयो लय पार। और उसके बाद भगवान को नौका से उतारा है। भगवान नौका से उतरे और भगवान को संकोच हो रहा है कि इसे उतराई क्या दिया जाए, बहुत संकोच हुआ। और उसी समय हमारे श्री जानकी जी ने भगवान को अपनी मणि जटिल मुद्रिका उतार कर दे दी है और पिए हिए की सिय जान निहारी और मन मुदरी मन मुदित उतारी है। देखो, ये रामचरितमानस पग पग पर हमें जीवन जीने की शिक्षा प्रदान करता है। कहा एक बात रह गई थी कि प्रत्येक पिता अपनी बेटी का विवाह अच्छे घर में करे, अच्छे कुल में करे, लेकिन विवाह के बाद अगर ससुराल में कोई समस्या आ जाए, पति पर कोई संकट आ जाए, तो वहां पर देवी अनसुईया का वो सिद्धांत नारी के जीवन में बहुत काम करता है कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, या बद्ध रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, ऐसे उपति करके अपमाना, नार पाव जमपुर दुख नाना। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि ऐसे दुर्गुण से युक्त व्यक्ति से पिता विवाह कर दे बेटी का। उसके लिए सिद्धांत है जो घर बर कुल होई अनुपा तब करिए विवाह सुता अनुरूपा। लेकिन अच्छे घर में विवाह होने के बाद धन नष्ट हो जाए, रूपवान वर से विवाह होने के बाद रूप नष्ट हो जाए, संपत्तिवान घर में विवाह होने के बाद संपत्ति चली जाए, तो फिर नारी के धैर्य की परीक्षा है कि वो अपने सतीत्व की रक्षा और अपने पातिव्रत धर्म की रक्षा कैसे धैर्य के साथ करती है। ये रामचरितमानस बताता है। भगवान जहाँ पर कुबेर की भी संपत्ति छोटी लगती है, ऐसे अयोध्या के स्वामी बनने जा रहे थे, लेकिन राम जी ने अयोध्या की संपूर्ण सत्ता को ठोकर मार दी और आज प्रभु के पास उतराई देने के लिए भी कुछ नहीं है। सीता जी ने अपनी मणि जड़ित मुद्रिका उतारकर राम को दे दी। और यहाँ गोस्वामी जी बताना चाहते हैं कि अगर पति पर संकट हो तो पत्नी को उसका साथ कैसे देना चाहिए। एक छोटी सी पंक्तियां हैं कि एक पति पत्नी से उम्मीद क्या करता है, चाहता क्या है, कि क्या नहीं कर सकूं मैं तुम्हारे लिए, कि क्या नहीं कर सकूं मैं तुम्हारे लिए, शर्त इतना है कुछ तुम करो तो सही, चाहे मधुबन से पतझड़ लाना पड़े या मरुस्थल में सबरम उगाना पड़े, मैं भगीरथ सा आगे चलूंगा मगर तुम पतित पावनी बन बहो तो सही, तुम पतित पावनी बन बहो तो सही। और देखो कहा किसी के 4 बेटे हों तो उन 4 बेटों में
एक कोई विवाह कर ले, बाकी सब सन्यासी बन जाए, अच्छी बात है, लेकिन बेटी को जीवन में विवाह एक बार करना चाहिए। पिता को पाप लगता है अगर वो अपनी बेटी का कन्यादान नहीं करता। तो हाथ देना न सन्यास के हाथ में, कुछ समय तो रहो उम्र के साथ में। नारी जीवन कलंकित न होगा कभी, अग्नि में जान की सीध हो तो सही, अग्नि में जान की सीध हो तो सही। क्या नहीं कर सकूं मैं तुम्हारे लिए, शर्त इतना है कुछ तुम करो तो सही। और देखो कभी कभी आपस में मनमुटाव हो जाता है, बात विवाद हो जाता है पति पत्नी में, तो एक पुरुष चाहता क्या है कि बहुत देर तक झगड़ा मत करके रखना भाई। एक पति पत्नी में झगड़ा हुआ, पति बेचारा सीधा साधा चला गया बाजार, और उसने 1 घंटे बाद पत्नी को फोन किया, पप्पू की मम्मी भोजन में क्या बनाई हो। शायद वो तो टेम्परेचर नाप रहा था कि गुस्सा शांत हुआ होगा तो कहेंगे हाँ सब भोजन बन गया है चले आओ, हमने भी कुछ ज्यादा बोल दिया था। लेकिन उसने फोन लगाया, भोजन में क्या बना है। पत्नी अभी भी गुस्से में थी, बोले जहर। तो पति बेचारा क्या करता, बोले तुम खा के सो जाना, मैं होटल से खा के आ जाऊंगा। तो कहा पढ़ना है तो हृदय की व्यथा को पढ़ो, और मौन रहने से अच्छा है झुझला पढ़ो। पढ़ना है तो हृदय की व्यथा को पढ़ो, और मौन रहने से अच्छा है झुझला पढ़ो। मैं दशरथ सा वरदान दूंगा तुम्हें, मैं दशरथ सा वरदान दूंगा तुम्हें, पर युद्ध में के कई सी रहो तो सही, युद्ध में के कई सी रहो तो सही। आज सीता जी भगवान का साथ दे रही हैं, क्योंकि मेरी माँ ने कहा था कि पति रुख लख आय सोय अनुसरऊ, और सास ससुर गुरु सेवा करहु। सास ससुर गुरु की सेवा करना, पति के रुख को देखना। आज भगवान का रुख जंगल की ओर है, इसलिए सीता जी ने जंगल जाने का निर्णय किया। और जब पति पर ऐसा संकट है कि भगवान आज कुछ देने के लिए भी उनके पास नहीं है, तो सीता जी ने अपनी मणि जड़ित मुद्रिका उतार कर दे दी। नहीं तो ये नहीं पति पर संकट आया, उसने कहा देखो भाई कुछ दिन के लिए समस्या है, अपना वो हार दे देना, तो लड़ पड़ो नहीं, ये तो हमारे पिताजी ने दिया था। लेकिन दूसरा सिद्धांत ये भी है कि अगर पति देव का विशेष कुछ खान पान में रुचि हो तो अपने को संभाल कर भी रखने की जरूरत है। फिर ये न कहना दीदी जी ने आपने कहा था, है ना, तो फिर घर आपका है और संभालना भी आपको है। अगर वो विशेष किसी गुण में पारंगत हो तो फिर अपने परिवार और अपने मान सम्मान और अपने धन सबकी रक्षा करना भी आपका कर्तव्य है। फिर वहाँ तो बताया था ना कि सबसे बढ़िया हथियार बेलन है, पर दिखाना केवल, चलाना मत। बोले ध्यानाथ भगवान की। तो पियहि की सिय जानी निहार, पियहि की सिय जानी निहारी, जानी निहारी, पियहि की सिय जानी निहारी। और भगवान केवट को देना चाहते हैं। केवट ने कहा प्रभु मैं कुछ नहीं लूंगा, लौटते समय आप मुझे जो कुछ देंगे मैं उसे ले लूंगा। और मानो केवट ये कहना चाहता है कि प्रभु जब आप लौटिएगा तो मुझसे मिले बिना मत जाइएगा। और इस तरह केवट को भगवान ने शनात किया और आगे चल के प्रभु तीर्थराज प्रयाग की पावन भूमि पर जाते हैं और वहां पर भरद्वाज ऋषि के आश्रम में
दंडवत प्रणाम करते हैं, संत दर्शन करते हैं, क्योंकि अब समय बिल्कुल नहीं है और भगवान कोल भीलों की बस्तियों से होते हुए जाते हैं। और देखो वो जो कोल भीलनियां है ना, माताओं का एक स्वभाव है, चाहे उनके सामने कोई बड़ी से बड़ी भारत की राष्ट्रपति महिला भी आकर खड़ी हो जाए ना, तो अगर मौका मिल जाए तो पूछ लेंगे तो आप कहां से हैं? भाई राष्ट्रपति तो एक पद है, वो बात अलग है, घर में कितने बाल बच्चे हैं उन्हें वो पूछे बिना नहीं रह सकती, ये स्वभाव है। और जब हमारी सीता जी से पूछ लिया, बोले स्वामिनी अभिनय क्षमब हमारी, क्षमब हमारी, स्वामिनी अभिनय क्षमब हमारी, क्षमब हमारी। स्वामिनी अभिनय क्षमब हमारी, बिलग न मानव जानी कमारी। सहज स्वभाव सुभग तन भाए। हमारी सीता जी ने पूछा, कहा ये जो आपके आगे आगे चल रहे हैं ये कौन है, जो आपके पीछे चल रहे हैं वो कौन है? तो सीता जी ने भी राम जी का नाम नहीं लिया, कहा जो हमारे पीछे चल रहे हैं ना वो हमारे देवर जी हैं, नाम लखन लघु देवर मोरे। और जब प्रभु की बात आई तो कहा बहुरी बदन विधु अंचल ढाका और पियतन चितई भौं कर बाका। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी पियतन चितई भौं कर बाकी। और बता दिया मानो ये हमारे स्वामी जी हैं। और वो ग्राम की बदूटियां, जंगली कोल भिलनियां सीता जी से परिचय प्राप्त करके बहुत सुख प्राप्त कर रही हैं। और जानते हो क्या हो रहा है? कहा वो वनवासी कोल भिलनियां सीता जी को आती हैं, उनके पांव पड़ती हैं और पांव पड़ के जब उठती हैं तो उनके सर पे हाथ रख के आशीर्वाद देती हैं। सीता जी ने कहा मैया ऐसा क्यों कर रही हो, आप तो केवल हमें आशीर्वाद दो, पांव क्यों पड़ रही हो? क्योंकि आप हमसे उम्र में बड़ी हो। तो कहती क्या है कि हम चूंकि आपसे उम्र में बड़ी हैं इसलिए आशीर्वाद दे रही हैं, और हम आपसे हर व्यवस्था में छोटी हैं, हम गमारन हैं, हम कुल भिलनिया हैं, आप हमारी राजरानी हो, इसलिए हम आपको प्रणाम कर रहे हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। और भगवान ने भी तब तक वो छोटे छोटे कोल भीलों के बालक आ गए और बालकों से भगवान ऐसे घुल मिल गए हैं। बालक कहते हैं बताओ सरकार आप हमारे घर चलोगे? पास में ही हमारा घर है, हमारी झोपड़ी है, हमारी झुग्गी है, आप उसमें चलोगे? पर एक बात बताओ आपका नाम क्या है, आप कहाँ से आए हो? अब अपना परिचय तो दे रहे हैं कि हम बनवासी कोल भील के बेटवा, रउआ राजा बाबू हवा, रउआ राजा बाबू हवा, रउआ राजा बाबू हवा, रउआ राजा बाबू हवा। हमारे राजा हो। और बताओ हम आपके लिए कंदमूल फल क्या लेकर आए? भगवान ने कहा देखो हम किसी नगर में नहीं जाते, किसी के घर नहीं जाते। तो कोल भील के बालक कह रहे हैं कि यहाँ का रास्ता बहुत अच्छा नहीं है प्रभु, और आज रात्रि में हमारे घर रुक जाइए, जब प्रातः काल होगा तब आप चले जाइएगा। कहने का मतलब इस तरह से भगवान उन समस्त कोल भीलों के बालकों को सभी को प्रसन्न करके स्नात कर रहे हैं।
और सभी को गले लगाते हुए अपनाते हुए मानो राम राज्य की स्थापना का सूत्रपात सभी के हृदय में करते हुए भगवान और आगे गए हैं। और आगे चल के हमारे प्रभु चित्रकूट में निवास करते हैं। और चित्रकूट में समस्त देवताओं ने आकर कोल की रातों का वेश बनाकर सुंदर कुटिया का निर्माण किया है। और भगवान वहां पर सीता के सहित लक्ष्मण के सहित निवास करते हैं। और इधर अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ का राम के वियोग में प्राणांत हुआ, भरत का ननिहाल से आगमन हुआ और भरत आए हैं और उस राज्य को उन्होंने ठुकरा दिया। जब वशिष्ठ ने कहा कि भरत तुम्हें ये राज्य स्वीकार करना चाहिए, तो भरत ने कहा गुरुदेव अभी तक ऐसे ऐसे रघुवंशी राजाओं ने अयोध्या के शासन सत्ता को संभाला है जिन्होंने भारतवर्ष को कुछ न कुछ दिया है। आप देखो हमारे पूर्वज महाराज भगीरथ ने जब अयोध्या की शासन सत्ता को संभाला तो उन्होंने भारतवर्ष को क्या दिया? कहा उन्होंने भारतवर्ष को गंगा जैसी पावन पुनीत नदी दिया। और हमारे पिता महाराज दशरथ ने जब इस अयोध्या के शासन सत्ता को संभाला तो उन्होंने गंगा को जन्म देने वाले लोकाभिराम राम को इस धरती पर अवतार लेने के लिए विवश कर दिया। भगवान को ही बेटा बना लिया अपनी तपस्या के बल पर। लेकिन आज आप मेरे जैसे पापी भरत को राजा बनाना चाहते हैं जिन्होंने भारतवर्ष को कुछ दिया नहीं बल्कि जन जन के प्यारे राम को देश निकाला दे दिया, वनवास जाना पड़ा। मेरे जैसा पापी कौन होगा? और देखो अगर जबरदस्ती आप लोगों ने इस सिंहासन पर मुझे बैठाने की चेष्टा की तो ये धरती रसातल में चली जाएगी। ऐसा कहकर भैया भरत रोने लगते हैं और अंत में निर्णय होता है कि मैं राम को लेने के लिए राम का जंगल में ही राज्याभिषेक करने के लिए चित्रकूट की यात्रा करूंगा। सो भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने। राम को मनाने भैया लखन को मिलाने। राम को मनाने भैया लखन को मिलाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट रामा राम को मनाने। चले चित्रकूट हो रामा राम को मनाने। और भरत पहुंचे हैं और वहां से भैया भरत भगवान से मिलकर उनके चरणों में अपने आप को सौंपकर और भगवान की चरण पादुका लेकर आते हैं और अयोध्या के राज सिंहासन पर चरण पादुका स्थापित कराया। और स्वयं भरत कहा नंदी ग्राम करी परन कुटीरा कीन निवास धर्म धुरी धीरा। और उधर भगवान उस चित्रकूट में आगे जाकर अत्रि ऋषि के आश्रम पर उनसे मिलते हैं। हमारी श्री किशोरी जी अनसुईया मैया को प्रणाम करती हैं, नारी धर्म की शिक्षा को प्राप्त करती हैं और आगे भगवान वहां से पंचवटी की ओर आगे बढ़ते हैं। और मार्ग में उन्होंने अस्थि समूहों को देखा है, हड्डियों के पहाड़ को देखा। उसी समय रघुनाथ की भुजाएं फड़क उठी और भगवान ने संकल्प लिया है कि मैं इस पृथ्वी को असुरों से विहीन करूंगा, राक्षसों से विहीन करूंगा। और भगवान पंचवटी में पहुंचते हैं और भगवान वहां निवास करते हैं। और वहीं पर एक दिन सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक करते हुए रावण की बहन शूर्पणखा आती है, राम जी के रूप पर मोहित होती है और ये कहती है तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विद्रचा विचारी। और भगवान ने कहा देवी मेरा विवाह हो चुका है, मेरा भाई कुंवारा है
और राम लक्ष्मण की ओर भेजते हैं, लक्ष्मण राम की ओर भेजते हैं। लेकिन लक्ष्मण ने एक बात कह दी कि देखो देवी, हम तुमसे विवाह कर भी लें तो तुम्हें दासी ही बनना पड़ेगा और दासी बनना तुम्हें स्वीकार नहीं है। राम जी ने शूर्पणखा की ओर देखा ही नहीं। सीतई चितई कही प्रभु बाता और अहै कुमार मोर लघु भ्राता। लेकिन लक्ष्मण जी ने एक बात कह दी, बोले सुंदर सुन मैं उनकर दासा और पराधीन नहीं तोर सुपासा। और यही बात शूर्पणखा के मन में गुदगुदी पैदा कर दिया और उसने कहा कि जब तक ये सुंदरी है बीच में तब तक ये दोनों भाई लक्ष्मण से विवाह करके तो सच में कोई फायदा नहीं, क्योंकि दासी बनना पड़ेगा। लक्ष्मण जी ने कहा हम तो सवेरे सवेरे भगवान की सेवा में रहते हैं, जल लाते हैं, लकड़ी काट कर लाते हैं, और अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद हो तो भाभी की सेविका बन जाओ। लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम दासी का काम करने वाली हो नहीं, इसलिए संबंध ठीक नहीं है महाराज। और शूर्पणखा को लगा कि जब तक ये सीता है तब तक राम उससे विवाह नहीं करेंगे। सीता को खाने के लिए उसने जैसे ही अपना विकराल रूप बनाया, लक्ष्मण ने शूर्पणखा का नाक कान काट दिया। मैंने एक दिन बताया था कि जिस नारी को अपने पिता के, अपने कुल के सम्मान की चिंता नहीं हो, उसको नाक कान के बिना ही कर देना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार लक्ष्मण ने शूर्पणखा का विरूपीकरण किया और शूर्पणखा रोती हुई गई, खरदूषण को प्रेरित किया। खरदूषण आते हैं और भगवान से युद्ध करना चाहते हैं, लेकिन जब भगवान के अपार रूप सौंदर्य को देखा तो वो दोनों कहते हैं जब जब भगनी कीन कुरूपा और बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। देखो भैया, कुछ गलती बहन जी की भी रही होगी। और उसके बाद खरदूषण भगवान से सूचना भिजवाते हैं कि देखो हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते, तुमने हमारी बहन का अपमान किया है तो अपनी नारी को हमें दे दो, हम तुम्हें मारनेंगे नहीं, छोड़ देंगे। भगवान ने कहा तुम्हारे जैसे श्रृगालों के विनाश के लिए ही तो राम रूपी सिंह इस जंगल में भ्रमण कर रहा है। पहले आओ हमसे युद्ध करो, फिर हमारी स्त्री को लेकर जाना। और भगवान ने ऐसी अपनी माधुरी छवि दिखाई है कि उन राक्षस आपस में ही भगवान की रूप माधुरी को देखने के लिए कि हम सबसे पहले आगे जाएंगे, हम सबसे पहले आगे जाएंगे और राम से युद्ध करेंगे, राम का दर्शन करेंगे, ऐसा सोचते सोचते आपस में ही संग्राम कर रिपु लरि मरे, आपस में ही लड़कर मर गए। और भगवान ने वास्तविक सीता को अग्निदेव के पास समर्पित किया है और रावण मारीच को भेजा है। मारीच मृग बनकर पंचवटी आया है। देखो भगवान कहते हैं रावण, तुम अगर मेरी असली सीता पाना चाहते तो कपट ना करते, और मुझे कपट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मोह कपट छल छिद्र न भावा। और अगर तुमने माया का मृग मेरे पास भेजा है तो मैं भी तुम्हें असली सीता देने वाला नहीं। असली सीता अग्निदेव के पास चली गई हैं। और इस सिद्धांत के अनुसार कहा भारतीय नारी को या तो उसका पिता वात्सल्य से उसे स्पर्श करता है, या तो उसका पति उसे स्पर्श करता है, और या फिर उसका पुत्र उसे स्पर्श करता है। बाकी भारतीय नारी को अग्नि ही स्पर्श कर सकती है, अग्नि ही स्पर्श कर सकती है। इसलिए हमारे यहाँ कहा कि पर नारी का मुख दर्शन भी नहीं करना चाहिए। अगर बात भी करनी हो तो नारी और पुरुष दोनों के लिए यही सिद्धांत है कि आप अपनी दृष्टि को नीचे करते हुए, इधर उधर करते हुए बात करें। ये हमारा सनातन सिद्धांत है। इसीलिए सीता जी ने रावण से बात करते समय तिनके का सहारा लिया था। त्रिंधर ओट का हाथ वेदेही और सुमेर अवधिपति परम स्नेही। और अंत में जब खरदूषण मारे गए तो रावण ने विचार किया, खरदूषण वैसम बलवंता तनय कुमार बिन भगवंता। लगता है इस धरती पर भगवान का अवतार हो गया है, इसीलिए भगवान से उसने बैर किया, सीता का हरण किया। और अंत में सीता के अन्वेषण के लिए हनुमान जी महाराज लंका गए हैं और लंका को जलाया, सीता का पता लगाकर आए। और यहाँ हनुमान जी महाराज ने कहा, प्रभु किशोरी जी ने कहा है, मास दिवस में प्रभु नहीं आवा तो पुन मोह जियत नहीं पावा। और भगवान ने उस अधर्मी पापी रावण को मारने के लिए समुद्र पर सेतु बांधा है।
बड़े बड़े बानर बड़े बड़े पत्थरों को उठा उठा कर लेकर आते हैं और सागर पर सेतु बांधा गया है। एक बहुत बड़ी सेतु बंध की घटना में एक ऐसी सुंदर कड़ी जुड़ती है कि एक छोटी सी गिलहरी जिसने देखा कि भगवान बंदर भालुओं की सहायता से सागर पर सेतु का निर्माण कर रहे हैं तो उसने भी अपनी सेवा को समर्पित करना चाहा। देखो महाराज जी के पास कोई 10 रुपए, कोई 11 रुपए, कोई 5 रुपए, जिसकी भी जैसी श्रद्धा है, कोई साधारण है, कोई गरीब है, कोई अमीर है, बड़े से बड़े दानी, बड़े छोटे से छोटे, लेकिन कहने का मतलब दान करना चाहिए। और दान में लोगों की भावनाएं प्रधान हुआ करती हैं, दान की वस्तु प्रधान नहीं हुआ करती कि वो दान कितना दे रहे हैं, बल्कि उनकी भावनाएं प्रधान होनी चाहिए। और इसी भावनाओं से संबल मिलता है समाज को, राष्ट्र को। तो उस गिलहरी ने भी देखो, क्योंकि भगवान उस पापी रावण को मारने के लिए बंदर भालुओं के लिए सेतु का निर्माण कर रहे हैं और वो बंदर भालू लगे हैं, तो मुझे भी इस राष्ट्र कार्य में अपना सहयोग करना चाहिए। तो गिलहरी ने क्या किया, कहा समुद्र में जाकर उसने अपनी पूंछ को भिगाया और पूंछ में बालू लपेटा और ले जाकर 2 पत्थरों के बीच की जो गैपिंग थी, जो दूरी थी, उसमें अपनी पूंछ को पटकती। यही क्रम बार बार दोहराती और उस मार्ग को चिकना कर रही थी। भगवान श्री राम ने देखा, कहा गिलहरी इतना मेहनत कर रही हो क्यों? तो उसने कहा प्रभु, इस सेतु निर्माण के इतिहास में मैं भी अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित कराना चाहती हूँ, स्वर्ण अक्षरों में अंकित कराना चाहती हूँ। मैं चाहती तो थी कि मैं भी पत्थर उठा कर लाऊं, लेकिन मेरी औकात नहीं थी कि मैं पत्थर उठाऊं। कि देख बानरों की सेवा महान, देख बानरों की सेवा महान, मेरे दिल में उठे अरमान, मेरे दिल में उठे अरमान। क्यों? और प्रभु जी पत्थर उठा नहीं पाई, मैं बालू ले आई। प्रभु जी पत्थर उठा नहीं पाई, मैं बालू ले आई। सुनो बड़े बानरों की बड़ी बड़ी बात है, बड़े 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 बड़े बानरों की बड़ी बड़ी बात है। छोटी सी गिलहरी क्या मेरी औकात है, छोटी सी गिलहरी क्या मेरी औकात है, छोटी सी गिलहरी है, छोटी सी गिलहरी मेरी क्या औकात है। प्रभु जी सेवा करूंगी महान, प्रभु जी सेवा करूंगी महान, मेरे दिल में जगे अरमान। दोनों हाथ पर मेरे दिल में जगे अरमान, मेरे दिल में जगे अरमान। प्रभु जी पत्थर उठा नहीं पाई, मैं बालू ले आई। प्रभु जी पत्थर उठा नहीं
छोटी सी सेवा स्वीकारो प्रभु जी, छोटी सी सेवा स्वीकारो प्रभु जी। तारा है सबको अवतारो हमें भी, तारा है सबको अवतारो हमें भी। ले लो अपनी शरण मेरा, ले लो अपनी शरण मेरा, मेरे दिल में उठे अरमान, मेरे दिल में उठे अरमान। प्रभु जी पत्थर उठा नहीं पाई मैं बालों ले आई, प्रभु जी पत्थर उठा नहीं पाई मैं बालों ले आई, प्रभु जी पत्थर उठा नहीं पाई मैं बालों ले आई। प्रभु जी पत्थर उठा नहीं पाई मैं बालों ले आई, प्रभु जी पत्थर उठा नहीं पाई मैं बालों ले आई, प्रभु जी पत्थर उठा नहीं पाई मैं बालों ले आई, प्रभु जी पत्थर उठा नहीं पाई मैं बालों ले आई, प्रभु जी पत्थर उठा नहीं पाई मैं बालों ले तेरे की तरह जब कोई राष्ट्र का मुद्दा हो, जब कोई समाज का मुद्दा हो, तो हम सबको एकजुट होकर हमारी जितनी भी हैसियत है उतना सहयोग राष्ट्र के काम में, समाज के काम में करना चाहिए। ये गिलहरी का जीवन हमें सिखाता है। और भगवान ने समुद्र पर सेतु बंद किया है और रावण पर चढ़ाई किया, और एक बार राम ने रावण को संदेशा भिजवाया है अंगद के द्वारा। देखो, नीत प्रीति परमारथ स्वार्थ पौन राम सन जान जथारथ। कहा बैरी हु राम बड़ाई करही, हमारा चरित्र ऐसा हो कि हमारे चरित्र की, हमारे स्वभाव की हमारा विरोधी भी प्रशंसा करे। और जब तक रावण राम का शत्रु है, लेकिन रावण भी राम के चरित्र की प्रशंसा करता है। कहा जब आगे चल के ये युद्ध बढ़ा और लक्ष्मण के हाथों मेघनाथ का वध हो गया, तो मेघनाथ का शव लेने के लिए उसकी पत्नी सुलोचना को रामादल में जाना हुआ। तो मंत्रियों ने कहा महाराज, जिसकी पत्नी का आपने हरण कर लिया है उसके दल में आप अपनी पुत्र वधू को भेजेंगे अपने पुत्र के शव लेने के लिए? तो रावण ने ये बात बहुत जिम्मेदारी से कही। कहा देखो, मैं जानता हूं कि मेरी बहू वहां जा रही है और सुरक्षित ही लौटेगी, क्योंकि रावण की सभा नहीं है, वो राम की सभा है, वो राम की सभा है, राम का सम्रांगण है। और कहा राम का चरित्र कैसा है। राम रावण का युद्ध प्रारंभ हो गया, एक एक करके रावण की सारी सेना मारी गई। और जब रावण ने एक बार कुंभकर्ण को जगाया, कुंभकर्ण पूछा तो भाई काहे तब मुख रहे सुखाई, कथा कही सब ते ही अभिमानी, और जही प्रकार सीता हरि आनी। कुंभकर्ण को जब उसने बताया कि भाई मैंने सीता का हरण कर लिया है, तो सुन दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान, और जगदम्बा हरियाण सठ अब चाहत कल्याण।
तू अब कल्याण चाहता है, तूने साक्षात आदिशक्ति का हरण कर लिया। लेकिन एक बात बताओ भाई, जब तुम माया का मृग बनाकर मारीच को भेज सकते हो, नकली साधु बनकर सीता का हरण कर सकते हो, तो सीता को पाने के लिए क्या तुम नकली राम नहीं बन सकते? तुम नकली राम बन जाओ और सीता को पालो, सारी लड़ाई खत्म। तो उस समय रावण ने कहा था, भैया तुम जानते हो ना, मैंने ये प्रयास करने की चेष्टा की, लेकिन हुआ ये कि जब कोई मूर्तिकार, कोई कलाकार, कोई चित्रकार कोई चित्र बनाना चाहता है तो सबसे पहले उसके मस्तिष्क में वो चित्र आता है कि नहीं? अगर हमको आम बनाना है तो पहले सोचना पड़ेगा आम ऐसा होता है, आम का रंग ये है। हमें तोता बनाना है तो तोता का चिंतन करना पड़ता है ना। तो रावण ने कहा, मैं राम बनने के लिए अपनी माया का प्रयोग करना तो चाहता हूँ, लेकिन होता यह है कि जब राम का चिंतन करने के लिए, राम बनने के लिए मैं राम के बारे में जैसे ही सोचता हूँ